आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज माघ मास कृष्ण पक्ष सकट चौथ व्रत की कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो कि सकट चौथ का व्रत किया जाता है, इसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भालचंद्र स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सकट चौथ का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष सकट चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म, दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार अपने पड़ोसन के घर गए। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज जो कि सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकार ने पड़ोसन से पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन बोली कि इसके करने से धन, धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ प्राप्त होता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद भगवान गणेश जी ने साहूकारनी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो फिर गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिनों के बाद उसे एक लड़का हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली कि भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर तिलकुटा करूंगी। भगवान गणेश ने फिर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया और भगवान गणेश जी का पूजन नहीं किया। इसके कारण सकट देवता अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा जब फेरे लेने जा रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से ही उठाकर पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने के लिए गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, वो मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे जब पूछा तो उसने सारी बातें बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास आई और जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ पर बैठा शख्स तो उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ पर क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया। सकट देवता इससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। इसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा कि सकट चौथ महाराज, अगर मेरे बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इस पर भगवान गणेश ने फिर से उसे एक बार मौका दिया और इसके बाद उसे वापस भेज दिया। इसके बाद फिर साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली कि हे सकट देवता, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया है और मेरा बेटा व बहू सकुशल अपने घर आ पहुंची है। आपकी महिमा मैं समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा ही आपका पूजन करूंगी और तिलकुटा करके आपका सकट चौथ व्रत भी करूंगी। इसके बाद से सारे नगर वासियों ने तिलकुटा के साथ सकट चौथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।